हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज परसेंटेज का क्लास शुरू कर रहे हैं। लास्ट है परसेंटेज का, काफी टाइप परसेंटेज में करा दिए हैं सवाल। तो परसेंटेज में जो बचा हुआ टाइप है वो आज क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आज भिन्न मेथड बताएंगे, जो परसेंटेज का सवाल को भिन्न मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। जैसे भिन्न मेथड, जैसे मान लीजिए 20% को परसेंट में रहेगा तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए परसेंट को हटाते हैं तो यहाँ नीचे 100 हो जाता है। इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100, 1/5 हो गया। अगर 10% है तो फिर 10/100 करेंगे, कट गया, 1/10 हो गया। अगर सवाल रहेगा कि किसी संख्या में 10% और 20% की कमी हो रही है, किसी संख्या में 10% 20% की कमी हो रही है, तो संख्या में कितने की कमी हो रही है, कितने परसेंट की। इसको भिन्न मेथड से कैसे बनाएंगे, देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या निकाले, 1/5, यानी 5 पे 1 की कमी हो रहा है। और 10% का क्या निकाले, 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी हो रहा है। देखिए पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 5 पे 1 की कमी 4 हो गया। पहले कितना था, 10 था, अब 1 की कमी कितना हो गया, 9, यानी 10 से 9 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 10 बचे 50, 9 चौक 36, कितने की कमी हो रहा है। देखिए पहले 50 रुपया हो रहा था, लेकिन अब 36 हो गया। कितने की कमी हो रहा है, 14 की कमी हो रहा है। देखिए अब इसको परसेंट में निकालेंगे, देखिए 14 की कमी किस पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है ना। अब गुने 100 करेंगे, कितना होगा, 50 दूना 100, कितना हो गया, 28%, यानी 28% की कमी होगा। अगर लगातार किसी संख्या में लगातार 20%, 10% की कमी करेंगे तो 28% की कमी होगा उसमें। समझ गए, बन जाएगा ना सवाल। भिन्न मेथड, इसको चाहेंगे तो आप जो ए बी फॉर्मूला पिछले वाले क्लास में बताया, अगर आप लोग क्लास नहीं देखे ए बी फॉर्मूला का तो आप पीछे वाले क्लास जाके देख सकते हैं ए बी फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। अगर भिन्न मेथड नहीं ट्राई करना चाहते तो आप ए बी फॉर्मूला पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा बड़ा सवाल सोल्व करने के लिए भिन्न मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। देखिए एक बार नोट कीजिए इसको। चलिए अगला सवाल दे, बन जाएगा इस पे। चलिए किसी संख्या में अगर 10%, 20%, 25% लगातार कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो अंतिम कितना कमी होगा, कितना परसेंट की कमी होगा अंतिम। अंतिम कमी बताइए परसेंट में, निकालिए कितना होगा, जल्दी निकालिए आप लोग भी जल्दी। बन गया। देखिए 10%, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 1/10, 10 पे 1 की कमी, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 पे 1 की कमी। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 1/4, 4 पे 1 की कमी। अगर आप फ्रैक्शन वाला नहीं देखे हैं क्लास तो आप फ्रैक्शन का क्लास 1 देखिए परसेंटेज का, वहां फ्रैक्शन ही बताए थे, ठीक है। 1/4 होगा। अब देखिए लगातार कमी हो रहा है, देखिए 10, पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9, 10 पे 1 की कमी 9 हो गया। पहले 5 था, अब 5 पे 1 की कमी कितना हो गया, 4 हो गया। पहले 4 था, और 4 पे 1 की कमी कितना हो गया, 4 पे 1 की कमी 3 हो गया। अब देखिए जो कटने वाला होता है ना उसको हम काट देते हैं, 4 से 4 कटा, आसान आसान करने के लिए। देखिए 10 बचे 50 और 9 तिया 27, कितना हो गया, 50 पे 27 हो गया। पहले 50 था, अब 27 हो गया। कितना की कमी हो रहा है, कितना की कमी हो रहा है, 23 की, 33 के 23 होगा, 23 की कमी हो रहा है 50 पे। परसेंट निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 50 गुना 100, यानी कि 46% की कमी होगा। अगर लगातार किसी संख्या में 10%, 20%, 25% की कमी करेंगे तो एक साथ वो 46% की कमी होगा, ठीक है। बन जाएगा ना, समझ गए। इस पे सवाल दे, सवाल बन जाएगा। चले इस पे सवाल देते हैं, तब तक इसको समझिए और नोट कीजिए। कमी वाले अपने फ्रैक्शन मेथड तो देख लिया, लेकिन इसमें क्या है, अगर बढ़ रहा है तो कैसे बनाइएगा, इंक्रीज हो रहा है तो सेम बनेगा। देखिए कहेगा किसी संख्या में लगातार 20% और 30% की वृद्धि हो रहा है,
तो बताइए अंतिम वृद्धि कितना होगा, बताइए, सोल्व कीजिए। फ्रैक्शन आपको पता ही है इसका, फ्रैक्शन मेथड, तो इसको भिन्न मेथड से सोल्व करके बताइए कितना होगा। बन गया, देखिए इधर देखिए, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5, 5 पे 1 बढ़ा, 30% को 3/10, 10 पे 3 बढ़ा, ठीक है। देखिए पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, पहले 10 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना होगा, 10 पे 3 बढ़ गया तो 13 हो गया। अब इसको गुना करेंगे ना, देखिए 5 ढाई का 50, 13 छक 78, पहाड़ा याद रखना है, बिल्कुल जुबान पे बोलते ही यहाँ पे लिखा होना चाहिए। देखिए 50 था, 78 हो गया, कितना बढ़ गया, 28, 50 पे 28 बढ़ गया। देखिए 50 पे बढ़ा 28, कितना परसेंट होगा, परसेंट में निकालेंगे, 100 से गुना करेंगे, 50 दूना 100, 28 दूना 56, कितना परसेंट आ गया, 56% इंक्रीज होगा। अगर किसी संख्या में लगातार 20%, 30% का इंक्रीज हो रहा है तो एक साथ इंक्रीज 56% का होगा उस संख्या में, ठीक है, निकल जाएगा ना। क्वेश्चन दे, क्वेश्चन बन जाएगा इस पे, ठीक है, इसको नोट कीजिए, समझिए। देखिए इस तरीके का सवाल आएगा तो आपको, अगर भिन्न मेथड ट्राई कीजिएगा तो फटाक से निकल के आ जाएगा, अगर भिन्न मेथड ट्राई नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए क्या कर रहा है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 20% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है एवं तीसरा वर्ष में 25% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 20% बढ़ती है तथा दूसरा वर्ष में 30% बढ़ती है एवं तीसरा वर्ष में 25% बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताइए। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 2,50,000 हो जाता है। देखिए 20 पहला क्या है, 20%, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/5, और इसको उसके बाद 30%, 30% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, एक बटा सॉरी एक नहीं 3/10, और उसके बाद 25%, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/4। अब देखिए पहले जनसंख्या, पहले कितना था, 5 था, 5 पे 1 बढ़ा ना, 5 पे 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6। अब पहले उसके बाद कितना था, 10 था, 10 पे 3 बढ़ गया तो 13, उसके बाद 4 था, 4 पे 1 बढ़ गया तो 5। अब देखिए 5 से 5 ये कटने वाला है, अब 10 चौक 40 हो जाएगा, और 13 छक 78, 40 से 78 कितना बढ़ा, 38, 38 बढ़ा था। इसको काट भी सकते हैं ना, क्योंकि दोनों कटने वाला है, 2 से काट देंगे इसको, कितना होगा, 2 से काटेंगे तो देखिए 20:39 हो जाएगा, होगा ना, 20 पे 39, 20 से पहले 20 था, अब 39 हो गया, कितना बढ़ा, 20 था 39 हो गया, कितना बढ़ा, प्रश्न। तो ये 39 का जो मान दे रखा है कितना, 2,50,000, समझे। ये 39 का, देखिए पहले जनसंख्या 20 था, लेकिन ये लगातार बढ़ने के बाद 20 से 39 हो गया, तो टोटल जनसंख्या 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 2,50,000, लेकिन हमें यहाँ आया है 39। तो वर्तमान पूछ रहा था, वर्तमान पूछेगा तो हमको 20 का वैल्यू निकालना है, 39 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2,50,000। देखिए 39 का वैल्यू दे रखा है 2,50,000, है ना, गुने 20 का हमें वैल्यू निकालना है, 20 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, 20 25 दूना कितना होता है, 50, यानी ये कितना हो गया, 5 लाख, 5 लाख हो गया, 5 करोड़ होगा। देखिए 1 0, 5 0 तो होगा टोटल, 1 2 3 4 5, 3 5, और उसके बाद 25 दूना 50,
6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, कितना हो गया 5 करोड़ बटे में 39 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16.2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरी वर्ष 37.1/2% घट जाती है, तो परंतु तृतीय वर्ष में 57.1/7% बढ़ जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,62,000 हो जाती है। ठीक है, ये सवाल बनाते हैं, उसके बाद इसी तर्ज पे आप लोग दूसरा सवाल बनाइएगा। ठीक, देखिए पहला वर्ष में 16.2/3%, इसको फ्रैक्शन में निकालेंगे 1/6 आएगा। 37.1/2 को फ्रैक्शन में निकालेंगे 3/8 आएगा। ठीक है, और 57.1/7 को फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 4/7 आएगा। ठीक, अब देखिए 1/6 पे 1 की वृद्धि हो रही है पहली वर्ष में, 6 का 1 पे वृद्धि, सॉरी 6 पे 1 की वृद्धि हो रहा है, नहीं 6 से 7 हो रहा है। दूसरा वर्ष में क्या है 37.2% घट रहा है, तो 8 पे 3 घट रहा है, 8 पे 3 घट रहा है तो कितना 5 हो गया। और तीसरा वर्ष में क्या हो रहा है 57.1/7 बढ़ रहा है, यानी 7 पे 4 की वृद्धि हो रहा है। देखिए ये 7 से ये 7 कटने वाला है, अब इसको सोल्व करेंगे 6 8 48 और ये 5 चौका, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, अच्छा सॉरी 7 पे 4 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 11 होगा, तो 11 पचे 55। अब हमें देखिए पहला वर्ष में जनसंख्या 48 था, 3 वर्ष बढ़ने के बाद 55 हो गया। 55 का वैल्यू कितना दे रखा, 1,65,000, 1,65,000 जो है 55 का वैल्यू दे रखा है। तो हमें 55 से काटेंगे तो ये 3,000 आएगा, इसको 3 से कट गया 3,000, 55 किया 165 होता है और 3,000 आ गया। तो वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए 3,000 को 48 से गुना करेंगे, तो 48 गुने 3,000, 48 तिहाई 144 होता है और 3 जीरो ये यहाँ आएगा। टोटल वर्तमान जनसंख्या कितना था 1,44,000, इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन सेम है पहले जो बताए हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 25% बढ़ जाती है तथा दूसरी वर्ष में 12.5% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष में 20% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 84,000 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगा, इसको निकालने का कोशिश कीजिए, कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन सेम है, पहले वर्ष में 25% बढ़ रहा है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, 4 पे 1 का बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा वर्ष में 12.5, 12.5 को क्या लिखते हैं परसेंट फ्रैक्शन में 1/8, 8 पे 1 की कमी हो रहा है, घट रहा है ना। और तीसरा वर्ष में 20% बढ़ रहा है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/5, यानी 5 पे 1 वृद्धि हो रहा है। देखिए पहला वर्ष में 4 था, 1 बढ़ गया 5 हो गया। दूसरा वर्ष में 8 था, 1 घट गया 7 हो गया। तीसरा वर्ष में 5 था, एक बढ़ा 6 हो गया, 5 से 5 कट गया, 8 चौक 32 और 7 छक 42, 42 आ गया ना। अब देखिए इसको 2 से कटने वाला है, ये कटेगा, देखिए 16:21 आएगा, आएगा ना। अब देखिए 21 का वैल्यू कितना दे रखा है, 21 का वैल्यू दे रखा है 84,000, इस कितना गुना है 4 गुना है ना, 21 चौक 84, तो इसका भी तो 4 गुना कर देंगे, 4,000 गुना है ये। ठीक है, तो इसका भी 16 का 4,000 गुना करेंगे, कितना आएगा 16 चौका 64, कितना है 64,000 हमारा आंसर होगा। वर्तमान जनसंख्या कितना रहेगा 64,000। समझ गए ना, इस तरीके का सवाल जो है ना क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसको सोल्व कीजिए, देखिए